ममता बनर्जी को इस बार लाएंगे और दिल्ली पहुंचाएंगे। दिल्ली पहुंचाएंगे, पीएम बनाएंगे क्या? जी पीएम बनाएंगे इस बार हम लोग। 15 साल से ये रह रही है यहाँ, बीजेपी आना जरूरी है। इसको पूरा भारत करना है, बांग्लादेश को हटा देना है। गुजरात में अभी 30 साल सरकार चल रहा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बंगाल का जितना आम है वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा है, विरोधी तो 2-4 होगा। बीजेपी आएगा, अभी वैसे लग रहा है शायद बीजेपी चेंज होना ही चाहिए और उन लोग को बदलाव नहीं चाहिए, दीदी ही चाहिए। क्या अच्छा लगता है ममता बनर्जी का? ममता का सब चीज अच्छा लगता है। कोई योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहे हैं। कौन सी वाली? लकी भंडार। लक्ष्मी भंडार का पैसा आता है? कितना आता है? 1500 15 टाइम पे आता है? टाइप पे आता है। ममता की सरकार बनवा रहे हैं, उसके अलावा कोई सरकार नहीं है। यहाँ क्या बात है, हर दूसरा आदमी ममता बनर्जी का नाम ले रहा है, कोई लहर वहर चल रही है? क्योंकि लहर तो कोई चल नहीं रहा है। ममता का दीवाना हम ही लोग हैं, जो यहाँ का पब्लिक है, आम पब्लिक। आप बताइए, आप ही के हैं ना, तो क्या माहौल है इस बार? परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन में ममता बनर्जी जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद। जी ममता बनर्जी पूरा बहुमत उसके लिए हम लोग खट रहे हैं, उसके लिए वर्कर हैं। ममता बनर्जी को इस बार लाएंगे और दिल्ली इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। दिल्ली पहुंचाएंगे, पीएम बनाएंगे क्या? जी पीएम बनाएंगे इस बार हम लोग। लेकिन ये तो सीएम का चुनाव है ना। जो भी हो हम लोग पूरा जान चुके, हम लोग वर्कर हैं, हम लोग सीएम बनाए, जो भी हो हम लोग ममता बनर्जी को चाहते हैं। वो सब फैसिलिटी दिया है हम लोगों को। क्या क्या दिया है? लक्की भंडार दिया है, बहुत तरह का आयोजन दिया है, बोलने से वो नहीं होगा, बहुत तरह का क्यों है। मैं जानना चाहती हूँ कौन कौन सी योजनाएं हैं जैसे। आप तो सुने हुए, आप तो मीडिया वाले, आप सब जानते हैं। लक्की भंडार है, कन्याश्री है, रूपोश्री है, बहुत तरह का ये है, आप तो जानते हैं। इस बार इंशाल्लाह लक्की ममता बनर्जी आएंगे बंगाल में, हम लोग उन्हीं को चाहते हैं, हम किसी को नहीं चाहते, ममता बनर्जी को चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कि वो सबके लिए है, हिंदू मुसलमान सबके लिए बराबर है, वो सबके लिए अच्छा है। ममता बनर्जी जिंदा, हम लोग उन्हीं को चाहते हैं, हम लोग किसी को नहीं चाहते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन इंशाल्लाह होगा, वो आएंगे तो होगा, सब देने से हो जाएगा। ममता बनर्जी को हम लोग चाहते हैं। अच्छा, परिवर्तन भी करेंगी तो आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ही करेंगी? हाँ ममता बनर्जी करेंगे। और परिवर्तन है, परिवर्तन और क्या होगा इससे ज्यादा? इधर आइए। जो जमीन के सरजमीन से लेकर आसमान तक, चाहे मैंने जर्रा जर्रा हर घर घर तक, उसी का परिवर्तन है, उसी का सेवा लगा हुआ है। और कोई नहीं, हम लोग को कोई ऐसा चाहिए और कोई नहीं चाहिए। कोई ऐसा घर नहीं है जो एक आदमी दूसरा पड़ोस में झांक कर देखे और किसी को खिलाए, लेकिन ये अपनी गद्दी में बैठ करके घर घर में राशन चला पहुंचाती है। फ्री राशन दे रहा है, और कौन सेवाकार होगा? ऐसा भारत में कहीं किसी मुख्यमंत्री को देखा नहीं गया। सबको लेकर चल रहा है। लोकप्रिय ऐसा हो जी। अगर यहाँ लोकप्रिय ही है, हर आदमी का जनगण का ऐसा हमारा सेवा करती है, फिर इसको बदलने के लिए परिवर्तन का भाषा कहाँ से लाया? ये कौन लाया? कौन परिवर्तन करेगा? जो मने देश को नचोड़ रहा है, जो देश को तोड़ रहा है, जो मने सफर करने वाले को रास्ते में जदोकोब कर रहा है, जो तरह तरह की मने हर तरह का मने ये करप्ट कर रहा है, वही आएगा परिवर्तन करने के लिए? ये तो ऐसा हो नहीं सकता है। इंसान सबको, संविधान में हक सबका बराबर है, कोई कमोबेश का नहीं। लेकिन जो पावर में होता है, अपना पावर दिखाकर गलत इस्तेमाल करता है अगर कोई, वही एक दूसरे की इसको तरक्की को से जल रहा है। वो ये क्या कम नहीं है? कम है। परिवर्तन का नाम है भूल जाए। परिवर्तन करने चाहता है तो परिवर्तन नाम ही भूले जाते बोलो। मतलब बस क्या कह रहे हैं? बस मतलब ये है, बांग्ला जानते हैं ना, बांग्ला। हाँ, थोड़ा परिवर्तन करते चाहते तो ওদেরকে বলো মাথায় ঢুকাই দাও, পরিবর্তনের নাম ही भूले जाओ। ये क्या बोलो, बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि परिवर्तन का नाम जो लेकर आ रहा है, उसको बोलो कि तुम परिवर्तन का नाम भूल जाओ, परिवर्तन यहाँ किया हुआ है। अच्छा ठीक है, ओके। तो मतलब आप टीएमसी, ममता बनर्जी जिंदाबाद, हम लोग बनर्जी को चाहते हैं। मैम यहाँ बहुत देर से खड़ी हैं और बहुत प्यारी आपकी मुस्कान है। पहले मैं कहूँ, यू हैव अ वेरी ग्रेट स्माइल, बहुत प्यारी मुस्कान है आप। अब बहुत सारे लोगों से मैं समझना चाह रही हूँ, आप महिला हैं और महिलाओं का जो राजनीतिक नहीं, मैं चाहता हूँ इस बार पार्टी होने के लिए। अच्छा, पार्टी होना जरूरी है। तो 15 साल से ये रह रही है, ये इसको घोटाला किया है, बहुत सारा काम खराब किया है। अब जिसको 15,000 देता है वो तो उसका सपोर्ट करेगा। तो 1500 रुपया कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत गलत काम करता है ये। इसको घोटाला किया, सरदा घोटाला किया, कोयला फोयला बहुत सब दुरुपयोग कर दिया ये। सबसे पहले बात तो ममता नहीं रहेगा तो ये दुनिया नहीं रहेगा। ममता अगर इस साल रह गया, इस साल अगर ममता रह गया, ये वेस्ट बंगाल नहीं होगा, ये बांग्लादेश होगा। ये बांग्लादेश हो जाएगा, श्योर हो जाएगा।
जितना जो बंगाल पे आयुष्मान यहाँ बीजेपी को आना जरूरी है। इसको पूरा भारत करना है, बांग्लादेश को हटा देना है। ये तो कह रहे हैं कि अगर ममता नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। आपने यही बोला ना? हाँ, दुनिया नहीं, मतलब बंगाल नहीं रहेगा। तो हम लोग के लिए हाँ सबसे ममता आएंगी तो बांग्लादेश बन जाएगा। हाँ, बांग्लादेश हो जाएगा, तो ये हो ही जाएगा। लेकिन बात यह है, अब कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हमको पता नहीं। पार्टी चेंज होना चाहिए, यही बात है। हाँ। इस बार ये 15 साल का नहीं रखना चाहिए। देखिए, हम लोग का पश्चिम बंगाल में हम लोग का ममता बनर्जी जितना सब्सिडी दिया है, वो लोग के लिए सबको जितना भी आदमी है सब्सिडी के लिए बहुत अच्छा है। सब्सिडी हम लोग का दे रहा है, सब्सिडी के कारण हम लोग उसके लिए हम लोग सपोर्ट हैं, उसके साथ हम लोग वोट देंगे। उसको यहाँ से पश्चिम बंगाल में मीनाक्षी आजाद को जिता के हम लोग भेजेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं ना उनकी शिकायतें हैं। उसका अलग यहाँ से सेंट्रल का जो भी पॉलिसी आता है इधर में, वो इसको ढूंढने नहीं देता है, ढूंढने नहीं देता है इधर पे। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये पार्टी 15 साल कर चुका है, अभी कोई दूसरा को चांस देना चाहिए, तभी सही होगा। ये अभी किसको करना चाहिए आपके हिसाब से? आ सकता है, उसका कहना है जो आ सकता है। सीपीएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, मगर इसको हटा देना चाहिए। इसको 15 साल हो गया। हाँ, ये काम सही नहीं करता। वो 1500 रुपये देखना नहीं है, 1500 रुपये हम लोग का हम लोग को देता है, अपना घर से देता है। स्वर्दा का पैसा पूरा मार दिया, वो वही पैसा हम लोग को दे रहा है। अब देखिए स्वर्दा का पैसा जितना मारा है, कितना आदमी का माँ बहन, कितना एजेंट सुसाइड कर लिया। लेकिन अभी बाहर कितना किया है? सुनिए मैम, उन्होंने भ्रष्टाचार का बात बोला। सुनिए, ममता बनर्जी का सरकार बोल रहा है 15 साल में चला जाने से। गुजरात में अभी 30 साल सरकार चल रहा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बीजेपी का सरकार गुजरात में ये टर्म पीरियड को पूरा करेगा तो वहाँ 30 साल हो गया। अभी आ गया घोटाला का कथा। मुकेश अंबानी का भाई जो अनिल अंबानी है, उसका 3000 करोड़ का कर्जा था, 26 करोड़ में वो निपटा दिया है। और एक गरीब आदमी जब लोन लेता है, एक गरीब आदमी जब बैंक से लोन लेता है, उसका एक किस्त माफ हो जाता है तो मिस हो जाता है, तो उसका घर में आदमी आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब सही नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी जो कर रहा है, बंगाल का जितना आम है वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। विरोधी तो दो चार होगा, मगर बंगाल का जो आम है, ममता बनर्जी का क्या है, उसका विजन क्लियर है। उसका पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कुछ नहीं है। वो सबके साथ चलना चाहता है। उसमें बुरी क्या है? उसमें बुरी तो कोई बात नहीं। ये नारा तो मोदी जी का है, लेकिन सबका साथ वाला आपने बोल दिया। वो सब धर्म के साथ बोले। हाँ, सबके साथ तो जरूर है, मगर हम यहाँ पर ममता बनर्जी, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, कोई भी आदमी है वो धर्म नहीं मानता है, वो भी यहाँ हक से जी सकता है। ममता बनर्जी ये जो बोल रहा है, हर आदमी को जो ममता बनर्जी का जो स्कीम जो चल रहा है, सबको स्कीम का मुनाफा मिल रहा है। जो भी कोई बोले, वो चाहे कोई भी हो। जैसे यहाँ पर सीनियर सिटीजन को जो भत्ता दिया 60 साल का, उसमें कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई तृणमूल नहीं है। आपका उम्र हो गया, कागज लेके आप जाइए ऑफिस, आपको भत्ता मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं मिलता है तो उसका कागज में कोई फॉल्ट है। जय बांग्ला। प्लीज हाथ मत लगाइए। चलिए यहाँ बात करते हैं महिलाओं से। ये देखिए कौन है ना, ये देखिए कैसे महिलाएं भागती हैं। ये इतना गलत है, मुझे सच में दिल से बहुत बुरा लगता है। हमारे देश की महिलाएं इतनी बड़े लेवल पर वोट करती हैं, देश की महिलाएं सरकार बदलती हैं, चाहे बिहार हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, हर सरकार चाहती है कि महिलाएं उनके साथ जुड़ें। लेकिन किसी पार्टी के मतलब मन में ये बात नहीं आती कि महिलाएं अपनी बात रख सकें। वो वोट देती हैं, वो सही है, वो उनका अंतिम फैसला होता है, लेकिन वो कम से कम अपनी बात रख सकें। ये सामाजिक बदलाव है जो हमें करना चाहिए कि हमारे देश की, हमारे समाज की महिलाएं माइक देके भाग जाती हैं, क्यों अपनी बात नहीं रख सकती? जब कोई पुरुष यहाँ पर अपने विरोध की, अपने पक्ष की कोई बात रख सकता है, तो क्या इस मार्केट में महिलाएं नहीं है? क्यों कोई महिला नहीं बता सकती कि उसको ममता बनर्जी से क्या दिक्कत है, या ममता बनर्जी का क्या काम पसंद है, या मोदी पसंद है कि नहीं है? ये, और मुझे लगता है ये जिम्मेदारी इस देश के समाज की पुरुषों की भी है कि उन्होंने अपने आसपास की, अपने परिवार की महिलाओं को इतना सशक्त क्यों नहीं बनाया कि वो माइक देख के भागे ना। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं। हेलो, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं बंगाल चुनाव कवर करने के लिए आई हूँ। मैं बंगाल चुनाव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। बस कुछ दिन में वोटिंग होने वाली है, आपको क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है? देखिए, अभी तो नहीं बोल पाते, तो शायद बीजेपी आएगा। अभी वैसे लग रहा है शायद बीजेपी चेंज होना ही चाहिए। वही, क्योंकि इतना साल तो चल रहा था टीएमसी, अभी थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए। मेरा हिसाब से बीजेपी आना चाहिए। बदलाव की तरफ है आपका? हाँ, तो क्या चीजें हैं जो बदलाव की तरफ आपको मोड़ रही हैं?
तो क्या आप पसंद करते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं हो रहा है? देखिए ऐसे तो बहुत कुछ होना ही चाहिए, जैसे कि आपका देखिए महिला को लेके बहुत कुछ हो रहा है, उसको परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि घर से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि ज्यादा रात होने से फैमिली लोगों का टेंशन रहता है ज्यादा। ये सब चीज चेंजिंग होना चाहिए, ये सब चीज और भी बहुत सारी चीज है। क्या मुद्दा पसंद है बीजेपी का? क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं बीजेपी को? अगर किसी नेता का नाम ले तो उसमें कोई नहीं ऐसे नहीं, मैं चाहता हूँ अभी चेंजिंग होना चाहिए कुछ, इसे कोई नेता वो सब चीज मुझे पता नहीं, बट कुछ चेंजिंग होना चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, होना चाहिए बस। ये होता है। देखिए इसी को एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी शब्द है ना, वो एग्जैक्टली यही है कि हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है सरकार से, लेकिन अब बदलाव होना चाहिए। ये बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चुनाव की एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें देयर इज नथिंग लाइक ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और सफेद जैसा कुछ नहीं है। ऐसे भी वोटर हैं जो ये समझते हैं कि बस बदलाव होना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ नए लोगों से बात करते हैं। आप बताइए किस ओर हवा बह रही? ममता दीदी हाँ। क्यों परिवर्तन क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या करेंगे परिवर्तन लेके? क्या अच्छा है? परिवर्तन सब कुछ है, चलते हैं फिरते हैं खाते हैं। हमारी बीवी को 18,000 रुपए साल देती है। 18,000 साल? क्या हुआ था? 12,500 नहीं हुआ? नहीं हुआ। घर में कितनी महिलाओं को मिलता है? हमारी बड़ी बच्ची को मिलती है, पैसा भी देती है वो, और हमारी वाइफ को भी देती है। तो 2 महिलाओं का हम लोग को जमीन का पैसा भी देती है वो। उसका फायदा? हाँ सबका फायदा है, और हम लोग आराम से रहते हैं। लड़का सबको भी देता है। आप बताइए। लड़का स्टूडेंट जो है वो लोग को दीदी चाहिए, दीदी के हाँ दीदी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। क्या अच्छा लगता है दीदी में? दीदी का सब कुछ अच्छा लगता जैसे सब क्या? सब लड़की को लेडीज को साइकिल देता है, स्कूल में पैसा देता है, मोबाइल देता है, और हम लोग को बदलाव नहीं चाहिए, दीदी ही चाहिए। अच्छा बीजेपी वाले कह रहे हम भी देंगे 3,000। नहीं। बीजेपी वाले 3,000 दे रहे हैं। वो तो 25 रुपए वहाँ 2023 में देने के लिए बात किया वो, लेकिन बंगाल रेखा ने देने के लिए बात कही थी ना। अभी बंगाल में वो आई, वो 2500 देने की बात कही थी, उसने दिया नहीं वहाँ, और यहाँ 3,000 देने के लिए वो भाषण देती है। वहाँ तो देनी पाई उसको। 23 में वो अदा करे, वहाँ दिल्ली में वादा किया ना, वहाँ तो सरकार बदल गई है। वहाँ तो अभी केजरीवाल है नहीं, ममता वो रेखा अभी आई है। वो 23 में वादा है कि हम 25 रुपए के महिला के खाताओं में देंगे, तो 25 रुपए कहाँ दिया? देखिए इससे पता नहीं मतलब वो भी तो लेडीज है, वहाँ तो दे कम से कम। अच्छा जो जिस राज्य में, अब हमारे राज्य में सुनिए, हमारा राज्य हिंदू मुसलमान या और भी कोई भी लड़ी होना नहीं चाहिए, लेकिन आज तक कभी नहीं सीखा तो हुआ ममता बीबी का कुछ नहीं हुआ अभी। ये एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि पैसा मिले ना मिले, माहौल ठीक होना चाहिए। माहौल अब तक खुल के रहते, कोई बात नहीं है। बाकी सब अच्छा मुझे बताइए, आप ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है कि रेखा वहाँ देखिए आपका हम खबर देते हैं, जैसे आप देखिए ना, जैसे आप खबर, आप छापती है खबर, हम भी खबर मतलब बोलते हैं कि वो सुनते हैं, खबर देते हैं, हम भी सुनते हैं। अच्छा मुझे बात बताइए टीवी अभी लोग पत्रकार हैं, जैसे आप लोग मीडिया वाले हैं, हाँ। जिस तरह खबर देते हैं आप, हम सुनते हैं। नहीं मैं एक न्यूज कुछ जानते नहीं उसके बारे में। कुछ और पूछ रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब तो टीवी पे आता नहीं है। कौन चीज? ये जो आपने अभी रेखा गुप्ता यूट्यूब के में देखते हैं। मतलब यूट्यूब, हाँ यूट्यूब है, उसके वालों का बाद सुनिए गूगल है, फेसबुक है, ऐसे में देखते हैं। ये सब भी झूठी है, सारी बातें झूठी है, सारी दुनिया झूठी है। मतलब न्यूज चैनल वाले सब झूठे हैं क्या? सब तो झूठे नहीं है। मतलब यूट्यूब के पत्रकारों को सुनते हैं आप? सबको सुनते हैं हम, जो अच्छा लगा हम सबको सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मैंने अपने लिए पूछा था कि यूट्यूब के पत्रकारों की क्या साख है, और मुझे अच्छा लगता है कि यूट्यूब के पत्रकारों की काफी साख है। आप बताइए किसकी सरकार बनवा रहे हैं? ममता की सरकार बनवा रहे हैं, उसके अलावा कोई सरकार नहीं है। यहाँ क्या बात है, हर दूसरा आदमी ममता बनर्जी का नाम ले रहा है, कोई लहर वहर चल रही है क्या? क्योंकि लहर तो कोई चल नहीं रहा है। ममता का दीवाना हम ही लोग हैं, जो यहाँ का पब्लिक है, आम पब्लिक। क्योंकि हम लोग यंग लड़का है, और लड़के को हम लोग का भी ममता पैसा दे रहा है। औरत जो महिला है शादीशुदा, उनको भी पैसा मिल रहा है। जो जमीन का है, जमीन का उसका भी पैसा मिल रहा है। हर चीज तो हम लोग को सुविधा मिल रहा है। जैसे बीजेपी का सरकार पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन वहाँ पे तो कोई बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग का बंगाल में ममता बहुत अच्छा काम कर रहा है। लड़का को बेरोजगारी का पैसा देता है, जमीन को पैसा दे रहा है। सब चीज ऑलरेडी हम लोग को मिल रहा है। तो आप परिवर्तन नहीं चाह रहे? नहीं चाह रहे परिवर्तन। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, वो खरीदारी करने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए देखिए, ये है असली बाजार। ये जो हर गली मोहल्ले में शाम को जचता है, जिसमें आपको देखिए
दालें मिल जाएंगी और ये बिस्किट, रस, मट्ठी सब कुछ मिल जाएगा आपको। और फल भी कई तरह के हैं, मतलब आपको थोड़े सस्ते फल लेने हैं, थोड़े महंगे फल लेने हैं, सब्जियां मिल जाएंगी। यहाँ पर लोकल फास्ट फूड, क्योंकि हर कोई पिज्जा बर्गर नहीं खाता है। दीदी एक मिनट, मैं दिल्ली से आई हूँ, बंगाल चुनाव कवर कर रही हूँ। बंगाल चुनाव में क्या माहौल है? मैं बंगाल की सिटीजन अच्छा। नहीं हूँ, मैं सिक्किम की सिटीजन हूँ, मेरा वोट नहीं है। अच्छा किया आपने बता दिया। आप बंगाल से हैं ना? क्या माहौल है? अब 2-3 दिन बाद वोटिंग होने वाली है, किस तरफ आपका रुझान है? ममता की तरफ। ममता दीदी की तरफ। उधर कैमरे की तरफ देख लीजिए। नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ममता बनर्जी पसंद है? जी। क्या अच्छा लगता है ममता बनर्जी का? ममता का सब चीज अच्छा लगता है। कोई योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहे हैं। मिल रहा है। कौन सी वाली? लकी भंडार। लक्ष्मी भंडार का पैसा आता है? कितना आता है? 1500 15 टाइम पे आता है? टाइम पे आते हैं। कितने टाइम से आ रहा है? 1 साल से। 1 साल से पैसा आ रहा है। इसका कुछ बढ़ाने के लिए बोली है ना ममता बनर्जी? बढ़ाने के लिए बोले तो बढ़ाएंगे ना, और बोले हैं कि 2500 करके देंगे। 2500 करने के लिए तो भरोसा है आपको? वैसे बीजेपी कह रही है हम 3000 देंगे। 3000 देंगे तो जब देंगे तब देखा जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी बोले हैं तो देंगे। भरोसा है कि ममता है तो देंगे। है। हाँ, आप बताएं। हम बिहार से। अच्छा, आप बिहार से, अच्छा किया आपने बता दिया। तो ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, भरोसा ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब देखिए, कोई कहे कि मैं 3000 दूंगा तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसके अकाउंट में आ रहा है ना, उसको ये लगता है मेरे अकाउंट में जो आ रहा है इस पर भरोसा किया जाए, या फिर जो आने वाला है उस पर भरोसा किया जाए। तो ये है वो भरोसा, वो गारंटी। यहाँ देखिए, दीदी जो है बहुत ही जबरदस्त गरम गरम पकौड़े तल रही है। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। दीदी क्या तल रही है? गरम पकौड़ी है। हाँ, किस किस चीज के पकौड़े हैं? ब्रेड पकौड़ा, बेगुन पकौड़ा, डिम पकौड़ा, आलू पकौड़ा, गोलगोला, प्याजी, सिंगारा। विशाल दिखाओ, हाँ। क्या गजब की खुशबू है। मतलब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। शाम का वक्त है, मैं चाय लेने वाली हूँ और उसके बाद आपके पकौड़े। घुगनी भी है? अरे भाई, घुगनी मिल गई, और क्या चाहिए शाम के टाइम में। तो इसी के साथ साथ मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी दीदी, चुनाव आ रहा है, ममता बनर्जी या बीजेपी, कहा एक उनको बोल दीजिए ना, उनका वोट अलग है। हाँ, बोलिए। ममता बनर्जी की तरफ आपका रुझान है या बीजेपी की तरफ? नहीं बोल सकती। हाँ, अमर मर्जी। आपकी मर्जी। बहुत बड़े, हाथ मिलाइए सी बात। आपने तो गजब, बहुत, मुझे ऐसी महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, बात बोलती है मेरी मर्जी। एक बार बोलिए ना, वहाँ देखिए। মর্জি আমি মর্জি মতন আমার যারে ভালো লাগে তাকে দেবো। তোমাকে আমি বলবো নাকি দেবো? नहीं नहीं। ये देखिए, ये है सशक्त महिलाएं जो कहती है हमारी मर्जी, तुम्हें नहीं बताएंगे। আমার মর্জি, আমার ভোট, আমি মর্জি মতো যেখানে দেবো আমার ইচ্ছা খুশি সেইখানে পাবে। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, और आप जैसी महिलाओं को देखकर मुझे बहुत ताकत मिलती है। अच्छा। थैंक यू सो मच।